तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से फाइटर जेट के फील्ड में कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चलाए जा रहे हैं, जिनमें अगर बड़े नाम देखे जाएं तो तेजस मार्क 1A हो गया, तेजस मार्क 2 एम का और टेड BF। आने वाले समय में एम का मार्क 2 भी भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारी अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है और लगातार सफलताएं मिलती जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जेट इंजन की, जो हमें चाहिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला, वो अभी तक हमारे लिए बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती बना बैठा है, क्योंकि इसके लिए कोई भी फॉरेन पार्टनर से अभी पुख्ता बात नहीं हो पाई है। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इसके लिए जो संभावित नाम है, यानी फ्रांस की साफरान, यूके की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, इन तीनों के साथ बातचीत अभी चल रही है और इसके लिए कई और राउंड की बातचीत अभी करनी बाकी है, जिसके बाद फाइनल नेगोशिएशन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IPR को लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन इससे पहले भारत को इनके लिए एक इकोसिस्टम भारत के अंदर ही तैयार करना होगा, ताकि जैसे ही इंजन डेवलपमेंट का काम पूरा होता है तो तत्काल बाद भारत के पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जिनके अंदर हम लोग इनका मास प्रोडक्शन कर सकें और साथ ही इनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम भी भारत के अंदर लोकली किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है और वो आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि 2010 में भारत की तरफ से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को एक बड़ा ऑर्डर दिया गया था, यानी 99 F414 क्लास के इंजन हम लोगों ने खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था और ये हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के लिए शुरुआती इंजन होने वाले हैं, जिसमें तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एम का मार्क 1 से लेकर टेड BF तक इसी इंजन से पावर किए जाएंगे। लेकिन 99 इंजन हमारे लिए पर्याप्त नहीं होंगे और बाद में प्लान किया गया कि 150 की संख्या में इनका फिर से ऑर्डर दिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क 2 से एम का और टेड BF में करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच फिर खबर निकल कर आती है कि HAL और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में इनका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाए, इसके लिए बात बन गई है। यानी F414 इंजन जो कि हम लोग हमारे फाइटर जेट में इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब लाइसेंस बेस पर भारत के अंदर ही की जाएगी। जैसा Su-30 MKI के मामले में हम लोगों ने देखा, उसके लाइसेंस राइट्स दे दिए जाते हैं, किट के माध्यम से कोई सामान आता है और फिर भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली वगैरह की जाती है। तो ठीक इसी तरह की प्रक्रिया F414 इंजन के साथ भी की जाएगी। अब इसी सीरीज में अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक के कुछ अधिकारी अगले महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके, इसको लेकर HAL के साथ डिटेल बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन भारत में न केवल निर्मित होंगे, बल्कि भारत में ही इनकी रिपेयर और ओवरहॉलिंग की सुविधा तैयार की जाएगी। यानी ऐसी फैसिलिटीज बनाकर भारत में तैयार की जाएंगी कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग के बाद, इनके उपयोग के बाद जब इन्हें ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस वगैरह की आवश्यकता होगी, उस समय भी हमें अमेरिका की कोई अनिवार्यता बाकी नहीं रह जाएगी। भारत में ही ये सारे काम किए जा सकेंगे। जो मौजूदा समीकरण बने हैं, इनके अनुसार बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस MK2 संस्करण के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दिया जाने वाला है जनरल इलेक्ट्रिक को, यानी लगभग 150 से ज्यादा हमें इसके इंजन की आवश्यकता होगी। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, काफी बड़ा ऑर्डर देखते हुए जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को अनुमति दे दी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो F414 इंजन होगा, इसकी जो लेटेस्ट हार्ड कोर की तकनीक की जानकारी होगी, ये सारी कुछ भारत के साथ साझा की जाएगी। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे पार्ट्स वगैरह भारत में ही तैयार किए जाएंगे और फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के साथ ये सारा कुछ चीजें भारत में मैनेज की जाएंगी। कहने का मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया भारत में शुरू की गई है, या ये जब चलेगी, उसके बाद भारत को इसको लेकर काफी ज्यादा महारत हासिल हो जाएगी। इस इंजन से संबंधित जितने भी ट्रबल शूटिंग वगैरह की चीजें होंगी, ये सारी कुछ चीजें भारत के टेक्नीशियंस को क्लियर हो जाएंगी और इन फ्यूचर इस इंजन को लेकर किसी तरह की अमेरिका की कोई निर्भरता बाकी नहीं रह जाएगी। कुछ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स होंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे अमेरिका की तरफ से, बाकी सारी चीजें भारत खुद के लेवल पर देख लिया करेगा। अगर हम लोग Su-30 MKI का एग्जांपल लें तो देख सकते हैं कि रशिया इस समय काफी ज्यादा परेशान है। उसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि उसके साथ आप कोई भी नवीनतम डील साइन नहीं कर सकते, किसी भी तरह का अपग्रेड वगैरह नहीं ले सकते, कोई कंपोनेंट वगैरह वहां से नहीं मंगवा सकते। इस वजह से हम लोगों ने देखा कि Su-30 MKI के जितने यूजर्स हैं भारत को छोड़कर, वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत को इसको लेकर कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि भारत के पास इसकी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी हासिल है, इसको लेकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और भारत ने इन्हीं टेक्नोलॉजी के आधार पर कई सारे ऐसे उपकरण बनाए हैं जो कि Su-30 MKI में इंटीग्रेट करके उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो भारत ने ऐसा किया भी, और भारत की जो Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट है, हम सभी देख पा रहे हैं कि वो दुनिया के बाकी Sukhoi 30 की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं।
क्योंकि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने खुद के बूते बनाकर उसके अंदर इंटीग्रेट कर दी। तो ये कब संभव हो पाया? जब उसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हमने लिया और भारत में ही उन्हें निर्मित किया। तो ठीक इसी तरह की चीज़ें अमेरिकन इंजन के साथ भी होने वाली है। इन फ्यूचर अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बदल जाता है, भारत अमेरिका के बीच में ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारे फाइटर जेट एकदम ग्राउंडेड नहीं हो पाएंगे। बिना अमेरिकन मदद के भी हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी मैनेज कर पाएंगे और ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि हमने इन्हीं इंजन को लेकर बहुत बड़ी डील की है। पहले 99 की, फिर 150 की, आने वाले समय में कुछ और इंजन की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो कहने का मतलब 500 के अंदर अंदर हमारे पास टोटल नंबर में ये इंजन उपलब्ध होंगे। अब अगर इतने बड़े नंबर में हमारे पास ये इंजन उपलब्ध होंगे और अमेरिका से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच लेता है और सहायता नहीं देता है इसके मेंटेनेंस वगैरह में, तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पूरी वायुसेना बैठ सकती है हमारी। इसी वजह से ये जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इन इंजन्स की, ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।